जय श्री केदार, हर हर महादेव। इस बार चार धाम यात्रा के लिए उत्तराखंड सरकार है बहुत सख्त। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और स्वास्थ्य को लेकर उत्तराखंड गवर्नमेंट ने बनाए हैं बहुत से नियम, जिसका पालन करना होगा हर श्रद्धालु को। और इस बार हर धाम में श्रद्धालुओं की संख्या होगी सीमित। सीमा से अधिक संख्या में श्रद्धालु आने पर उन्हें धाम के पहले ही रोक दिया जाएगा। दोस्तों, यदि आप चार धाम यात्रा जा रहे हैं या जाने का प्लान बना रहे हैं तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है आपके लिए, क्योंकि इसमें हर वह जानकारी आपको मिलेगी जो यात्रा के दौरान आपको बहुत उपयोगी होगी। सुरक्षित और आरामदायक यात्रा के लिए आपके पास कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए, कौन लोग हैं जिन्हें यह यात्रा नहीं करनी चाहिए, कौन कौन सी सावधानियां आपको रखनी है, और सबसे खास बात, इस साल 2024 में उत्तराखंड गवर्नमेंट की यात्रियों के लिए हेल्थ एडवाइजरी क्या है, इसकी चर्चा भी हम इस वीडियो में करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखें ताकि कोई महत्वपूर्ण बातें आपसे छूट ना जाए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल ट्रेवल डिलाइट्स में। दोस्तों, इस वक्त मैं हूं हरिद्वार में हर की पौड़ी पे, और दोस्तों मैं करने वाला हूं यात्रा केदारनाथ धाम की। तो मैं आपको केदारनाथ धाम के बारे में सारी बातें बताऊंगा। अभी भी केदारनाथ धाम में 3 से 4 फीट की बर्फ की चादर बिछी हुई है। गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक का 16 किलोमीटर का पैदल यात्रा का ट्रैक बर्फ से ढका हुआ है। 10 मई से यात्रा शुरू होने वाली है, इसीलिए प्रशासन बर्फ हटाने के काम में लगा हुआ है। बाकी तीनों धाम गंगोत्री, यमुनोत्री और बद्रीनाथ के रास्ते पूरी तरीके से खुले हुए हैं। मौसम विभाग के अनुसार 15 मई तक केदारनाथ धाम में कभी भी बर्फबारी हो सकती है, जो श्रद्धालुओं की यात्रा और धाम में रुकने की व्यवस्था पर असर डाल सकती है। इसलिए उत्तराखंड प्रशासन ने 15 मई तक केदारनाथ धाम यात्रा आने वाले यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा का आयोजन करते समय 1-2 दिन अतिरिक्त रखें, क्योंकि मौसम कभी भी खराब हो सकता है, जो यात्रा में लगने वाले समय और रुकने की व्यवस्था दोनों को प्रभावित कर सकता है। पिछले साल 2023 में रिकॉर्ड संख्या में यानी 55 लाख से भी अधिक श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन करने के लिए केदारनाथ धाम में आए थे। इस साल 2024 में 10 मई से शुरू हो रही चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का उत्साह जबरदस्त है। 15 अप्रैल से शुरू हुई चारधाम यात्रा रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में अब तक 20 लाख से भी अधिक श्रद्धालु अपना रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। यदि आप भी चारधाम यात्रा आना चाहते हैं तो आप अपना रजिस्ट्रेशन नीचे दिए गए 4 तरीके में से किसी एक तरीके से आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों, इस बार उत्तराखंड गवर्नमेंट श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य को लेकर ज्यादा चिंतित है, क्योंकि पिछली यात्राओं का अनुभव कुछ अच्छा नहीं रहा। उसमें काफी श्रद्धालुओं की हार्ट अटैक से या किसी अन्य बीमारी से डेथ हो गई थी। इस बार उत्तराखंड गवर्नमेंट ने एक हेल्थ एडवाइजरी जारी की है, जिसका पालन सभी को करना होगा, क्योंकि चारों धाम यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब सभी 3000 मीटर से भी अधिक ऊंचाई पर है, जहां पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, क्योंकि यहां पर हाई एल्टीट्यूड हिमालय में केवल बर्फ और ग्लेशियर्स होते हैं, पेड़ पौधे होते नहीं है, इसलिए वहां ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। यह हेल्थ एडवाइजरी 11 भाषाओं में बनाई गई है और सभी प्रदेशों के मुख्य सचिव को भेजी गई है, ताकि वे उनके प्रदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को हेल्थ एडवाइजरी के बारे में बताए और हेल्थ एडवाइजरी के अनुसार उन्हें तैयारी करने के लिए प्रोत्साहित करें। दोस्तों, वीडियो में आगे हम हेल्थ एडवाइजरी के जो मुख्य बिंदु है उन पर चर्चा करेंगे। साथ ही इस बात की भी चर्चा करेंगे कि हमें चारधाम यात्रा के दौरान और खास तौर से केदारनाथ यात्रा के दौरान कौन कौन सी जरूरी चीजें हैं जो हमें अपने साथ रखनी है, ताकि हम केदारनाथ धाम की ये कठिन यात्रा को सरलतापूर्वक कर सकें। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमें एक जरूरी अपडेट है चारधाम यात्रा से संबंधित, उसे जान लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि लास्ट ईयर 2023 में करीब 55 लाख श्रद्धालु चारधाम यात्रा पर आए थे, और इतनी ज्यादा संख्या होने की वजह से श्रद्धालुओं के लिए अच्छी व्यवस्था नहीं हो पाई। पहली बार प्रशासन ने हर धाम के लिए यात्रियों की संख्या को सीमित किया है, यानी प्रतिदिन सीमित संख्या में श्रद्धालु भगवान के दर्शन कर पाएंगे। इस व्यवस्था में यदि श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ जाती है, संख्या बढ़ जाती है, तो उन्हें धाम से पहले ही रोक दिया जाएगा। नई व्यवस्था के अनुसार केदारनाथ धाम में प्रतिदिन 15,000 श्रद्धालु ही दर्शन कर सकेंगे, और बद्रीनाथ धाम में 16,000 श्रद्धालु प्रतिदिन दर्शन कर पाएंगे। इसी प्रकार यमुनोत्री में 9,000 श्रद्धालु और गंगोत्री में
11,000 श्रद्धालुओं को ही दर्शन करने का मौका मिलेगा। श्रद्धालुओं की भीड़ अधिक होने पर उन्हें धाम से पहले ही रोक दिया जाएगा। केदारनाथ आने वाले श्रद्धालुओं को श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, ऊखीमठ, गौरीकुंड आदि जगह पर रोका जा सकता है। चारधाम यात्रा की हेल्थ एडवाइजरी में सबसे मुख्य पॉइंट है 50 जगहों पर स्क्रीनिंग पॉइंट बनाए गए हैं, जहां पर श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य की जांच की जाएगी, जिसमें खास तौर से हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और दूसरी अन्य 28 स्वास्थ्य पैरामीटर की जांच होगी। दूसरी सबसे खास बात हेल्थ एडवाइजरी में है कि जो तीर्थयात्री पैदल यात्रा कर रहे हैं वे पैदल चलते वक्त हर 1-2 घंटे के बाद 10 से 15 मिनट का विश्राम करें, क्योंकि उत्तराखंड के तीनों धाम केदारनाथ, यमुनोत्री और हेमकुंड साहिब में सीधी चढ़ाई है और ऊंचाई होने की वजह से ऑक्सीजन की कमी भी यहां पर हो जाती है। जल्दी पहुंचने की कोशिश ना करें और लगातार चढ़ाई ना करें, यह आपके स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल सकती है। यात्रा के दौरान पर्याप्त मात्रा में गर्म कपड़े रखें, क्योंकि यहां पर अधिक ऊंचाई होने की वजह से टेम्परेचर अक्सर माइनस में चला जाता है। रेनकोट या छाता भी अपने साथ रखें, कभी भी स्नोफॉल या बारिश हो सकती है। हेल्थ एडवाइजरी में यह भी अपील की गई है, यदि आप हृदय रोगी पेशेंट हैं, अस्थमा, हाई ब्लड प्रेशर या डायबिटीज के पेशेंट है तो अपने साथ सभी जरूरी दवाइयां पर्याप्त मात्रा में रखें। और खास बात है, आपके अपने डॉक्टर का नंबर जरूर पास रखें ताकि जरूरत पड़ने पर उनसे संपर्क किया जा सके। यात्रा के दौरान चक्कर आना, उल्टी आना, सीने में तकलीफ होना, सांस लेने में तकलीफ होना या सर दर्द जैसा आपको महसूस हो तो तुरंत नजदीकी प्राथमिक चिकित्सा केंद्र पर जाकर, मेडिकल रिलीफ केंद्र पर जाकर अपना इलाज करवाएं, ताकि आगे चढ़ाई चढ़ते वक्त आपको और कोई बड़ी परेशानी ना हो पाए। हेल्थ एडवाइजरी में तीर्थयात्रियों के लिए एयर एम्बुलेंस यानी हेलीकॉप्टर का भी प्रावधान किया गया है, ताकि गंभीर बीमारी होने की स्थिति में तुरंत ही नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या अस्पताल में ले जाया जा सके। यात्रा मार्ग में जगह जगह पर हेल्थ एटीएम स्थापित किए गए हैं, जहां पर ब्लड प्रेशर, शुगर, वजन, लंबाई और शरीर का तापमान, शरीर में शुगर की मात्रा आदि की जांच प्रशिक्षित मेडिकल स्टाफ द्वारा की जाएगी और आवश्यकता पड़ने पर वहीं से दवाइयां भी दी जाएगी। यात्रियों से अपील की गई है कि यात्रा में आने से पहले वे अपनी दिनचर्या में 20 से 30 मिनट का यानी 4 से 5 किलोमीटर प्रतिदिन वॉक करें, योगा करें, व्यायाम करें और अपने आप को चारधाम यात्रा के लिए अनुकूल बनाने का प्रयास करें। श्रद्धालु जिनकी उम्र 55 साल से अधिक है और जो हार्ट के पेशेंट है, जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर है या अस्थमा है या डायबिटीज से ग्रसित है, तो वह यात्रा आने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें और अपने स्वास्थ्य की समय समय पर जांच कराते रहें। यदि आपका डॉक्टर आपको यह यात्रा करने से मना करता है तो यात्रा ना करें, क्योंकि आपका डॉक्टर ही जानता है कि आपकी बॉडी ऊंचाई वाले स्थान पर जहां ऑक्सीजन भी कम होता है उसको बियर कर पाएगी या नहीं। पैदल यात्रा के दौरान यदि आपको या आपके साथ आए हुए सहयात्री को तकलीफ होती है, जैसे सीने में दर्द होना, सांस की तकलीफ होना, बात करने में कठिनाई होना और लगातार खांसी या चक्कर आना, चलने में कठिनाई होना, उल्टी आना, शरीर का एक भाग सुन्न हो जाना या बहुत ठंड लगना, ऐसी कोई समस्या होती है तो तुरंत ही नजदीकी चिकित्सालय में जाकर संपर्क करें और आगे बिल्कुल भी ना बढ़े, क्योंकि आपकी सावधानी ही आपको किसी गंभीर बीमारी होने से बचा सकती है। यात्रा के दौरान शराब, कैफीन युक्त ड्रिंक्स, नींद की गोलियां, मजबूत शक्तिशाली दर्द निवारक दवाओं आदि का सेवन ना करें। साथ ही सिगरेट, बीड़ी और तंबाकू की सेवन से भी बचें, क्योंकि पैदल यात्रा चलने में ये चीजों का सेवन करने से आपको तकलीफ हो सकती। गर्भवती महिलाएं व बहुत छोटे बच्चे के साथ ऊंचाई वाले तीर्थ स्थान की यात्रा ना करें, क्योंकि उनकी हेल्थ पर तो प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा, साथ में आप भी परेशानी में आ सकते। आगे दोस्तों डिस्कस कर लेते हैं कि आपको पैदल यात्रा के दौरान कौन कौन सी चीजें अपने साथ ले जानी है, कैसे पैदल यात्रा करना है। दोस्तों
सबसे पहले हम बात करते हैं कि सबसे जरूरी चीज क्या है जिसके बिना हम यात्रा कर ही नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, डॉक्यूमेंट्स, आपके जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो ऊपर दिखाए गए हैं, ये आपके साथ होना बहुत जरूरी है। आईडी प्रूफ ओरिजिनल होना चाहिए और बाकी सारी जो है पेपर्स आपके, उनका प्रिंट आउट आपके पास चाहिए। डिजिटल फॉर्म में कोई भी चीज एक्सेप्ट नहीं की जाती है। दोस्तों, यदि आप पैदल यात्रा कर रहे हैं तो आपके पास में बहुत ही अच्छी क्वालिटी के ट्रैकिंग शूज होने चाहिए, क्योंकि केदारनाथ धाम का जो रास्ता है वो सीधी खड़ी चढ़ाई वाला रास्ता है और रास्ते के ऊपर बर्फ का पिघला हुआ पानी भी होता है, बर्फ भी आपको मिलेगा। साथ ही साथ वहां घोड़े और खच्चर भी चलते हैं, जिनकी सीट भी कई बार ट्रैक के ऊपर पड़ी रहती है, उससे भी पैर स्लिप होने का खतरा रहता है। लेकिन आपके पास अच्छे क्वालिटी के ट्रैकिंग शूज होंगे तो उसकी ग्रिपिंग इतनी अच्छी होती है कि जो आपको चलने में भी तकलीफ नहीं होगी और आप फिसलन से भी अपने आप को बचा सकते हैं। दोस्तों, जब हम पैदल ट्रैक स्टार्ट करते हैं गौरीकुंड से, तो आप अर्ली मॉर्निंग अपना ट्रैक स्टार्ट करिए ताकि दोपहर होते होते तक आप केदारनाथ धाम पहुंच सके। और एक खास बात है, ट्रैक करते वक्त एक अच्छी सी लाठी अपने साथ जरूर रखें। दोस्तों, इस लाठी से आपको बहुत मदद मिलेगी और आपकी थकान जो है वो लाठी काफी कम कर देगी। दोस्तों, चारधाम यात्रा के दौरान अपने साथ में अच्छी क्वालिटी का रेनकोट या छाता जरूर रखें, क्योंकि पहाड़ों पर मौसम कभी भी बदल जाता है। कभी स्नोफॉल हो जाता है, कभी बारिश हो जाती है और कभी कभी तेज धूप भी निकल जाती है। दोस्तों, जब आप ट्रैकिंग करते हैं, चढ़ाई की ओर जाते हैं, तो खाने पीने का सामान थोड़ा अपने साथ में रखें। लाइट खाना खाएं, लेकिन पानी जरूर आप पीते रहें। कम से कम 2 लीटर पानी आप दिन में जरूर पिए, ताकि आपकी बॉडी हाइड्रेट होते रहे और आपको कोई दूसरी तकलीफ ना हो पाए। दोस्तों, चारधाम यात्रा के दौरान आजकल सभी जगह ऑनलाइन फैसिलिटी चालू हो गई है। आप ऑनलाइन फैसिलिटी से आप कोई भी सामान खरीद सकते हैं, इवन आप प्रसाद भी खरीद सकते हैं ऑनलाइन फैसिलिटी से। लेकिन फिर भी मेरी एडवाइस है आपको कि पर्याप्त मात्रा में अपने पास कैश रखें। कई बार नेटवर्क वगैरह का प्रॉब्लम हो जाता है। केदारनाथ धाम आ रहे हैं तो यहां पर केवल एक HDFC बैंक का ATM है, कई बार वहां भी कैश की किल्लत रहती है, तो आप सफिशिएंट मात्रा में अपने पास कैश रखें। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको तमाम वो जानकारी देने की कोशिश की है जिससे आपकी केदारनाथ धाम की यात्रा जो है सरल हो सके। दोस्तों, यदि आप निकट भविष्य में हेलीकॉप्टर द्वारा केदारनाथ धाम की यात्रा करना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, जिसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे रहा हूं, उसे भी क्लिक करके आप देख सकते हैं। यदि आप केदारनाथ धाम में एक दिन का स्टे करना चाहते हैं तो यहां पर GMVN के अच्छे रूम्स आपको मिल जाएंगे, कॉटेजेस मिल जाएंगे, डॉर्मेट्रीज मिल जाएगी। अगर आप GMVN के कॉटेजेस, डॉर्मेट्री या रूम बुक कराना चाहते हैं तो उसका एक मेरा डिटेल्ड वीडियो है, जिसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे रहा हूं, उसे देखकर आप आसानी से GMVN में अपने लिए रूम बुक करा सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है और ये जानकारी आपके काम आती है तो इस वीडियो को दूसरे अपने साथियों के साथ भी शेयर करें। और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल ट्रैवल डिलाइट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही खूबसूरत और जानकारीपूर्ण वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, यदि इस साल 2024 में आप केदारनाथ धाम की यात्रा करना चाहते हैं तो मेरी भोले से यही प्रार्थना है कि आप सभी की यात्रा बहुत आरामदायक और सुखमय रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं दूसरे ऐसे ही खूबसूरत वीडियो में। तब तक अपना व अपने प्रियजनों का ध्यान रखें। जय श्री केदार, हर हर महादेव।